वेलकम बैक दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं Honda CB350 और Honda Highness CB350 का कंपैरिजन। सिंस ये प्रोडक्ट्स Honda की तरफ से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं, हम इनका एक एग्जॉस्टिव कंपैरिजन लेकर आए हैं। इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि आपको कोई और कंपैरिजन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही में एज ए हाइनेस ओनर मैं आपको इस वीडियो के इस सेक्शन के बाद में एक हाइनेस ओनर का क्या पर्सपेक्टिव है CB350 को लेकर वो भी बताऊँगा। एक कम्युनिटी में, हमारे हाइनेस कम्युनिटी में क्या डिस्कशंस चल रहे हैं और लोगों के क्या पर्सपेक्टिव आ रहे हैं होंडा के नए प्रोडक्ट CB350 के लिए। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। मैं सबसे पहले इसके एस्थेटिक फीचर्स की बात करूं तो हम देख सकते हैं कि CB350 जो है वो हाइनेस के कंपैरिजन में थोड़ा बल्की लुक देती है और भी ज़्यादा रेट्रो फील आती है हमें इसमें। तो अगर मैं इसके स्पेक्स की बात करूँ तो लेंथ वाइज देखी जाए तो CB350 45 mm ज़्यादा है हाइनेस से, और सीट ज़्यादा है, इसकी लेंथ ज़्यादा है तो इसकी सीट लेंथ भी 60 mm ज़्यादा दी गई है। और सीट लेंथ की बात करी जाए तो उसी के साथ में अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें स्प्लिट सीट मिल जाती है CB350 में, और हाइनेस में हमें पहले स्प्लिट सीट नहीं मिलती थी बट अभी इसमें भी स्प्लिट सीट का ऑप्शन हमें अवेलेबल हो गया है। और ऐसा अगर मैं सीट की बात करूँ तो CB350 में जो सीट मिलती है वो काफ़ी थिक और ब्रॉड सीट मिलती है, इसकी विड्थ भी ज़्यादा है, और टेस्ट राइड करने के बाद में मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल भी फील हुई है। और अगर अब इसके वेट की बात करी जाए तो CB350 का जो वेट है वो भी 7 kg ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हाइनेस CB350। कर्व वेट इसका फाइनली जो हो जाता है 187 kg हो जाता है, जो कि इसको और बल्कि लुक देता है। वेट के बाद में अब मैं इसके अगर एग्जॉस्ट की बात करूं तो यहाँ पे हमें हाइनेस में हमें अपस्वेप्ट एग्जॉस्ट, एक मॉडर्न फील वाला एग्जॉस्ट मिलता है, जबकि हमें CB350 में एक रेट्रो लुकिंग पी शूटर स्टाइल एग्जॉस्ट मिलता है, जो कि अगर आप देख सकते हैं आरी क्लासिक से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता एग्जॉस्ट है। बैजिंग अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें CB350 की बैजिंग कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है, और हाइनेस में हमें हाइनेस की बैजिंग कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगी। बैजिंग में डिफरेंस है दोनों में काफ़ी, हम बोल सकते हैं। इसके बाद में अगर इसकी टैंक की बात करी जाए तो CB350 में हमें टैंक पैड मिलता है देखने को, और टैंक का डिज़ाइन भी थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पे। टैंक की कैपेसिटी की बात करूँ यहाँ पे तो टैंक की कैपेसिटी भी CB350 में थोड़ी सी ज़्यादा है, बहुत माइनर चेंज है, बट 15.2 लीटर्स मिलता है हमें यहाँ पे, जबकि हाइनेस में 15 लीटर्स की कैपेसिटी मिल जाती है। अगर मैं इसके फ्रंट सस्पेंशन की बात करूँ तो टेक्निकली तो सस्पेंशन दोनों सेम है, बट हमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्रंट सस्पेंशन में गार्ड भी मिल जाता है हमें यहाँ पे। आप यहाँ पे ऊपर देख पा रहे होंगे गार्ड मिल जाता है हमें, जो कि इसको एक रिच लुक तो देता ही है, साथ में डस्ट वगैरह से प्रोटेक्ट भी करता है, जो कि अभी हमें हाइनेस में तो नहीं मिल रहा है। सस्पेंशन के बाद में अब इसकी अगर हम इंस्ट्रूमेंट कंसोल की बात करें तो इंस्ट्रूमेंट कंसोल के फीचर्स वाइज तो सारे सेम है, बट आप फॉन्ट देख सकते हैं, फॉन्ट में डिफरेंस है। ये CB350 का फॉन्ट है और उसके बाद में ये हाइनेस CB350 का फॉन्ट है। फॉन्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी एस सच कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। होंडा का यहाँ पे बैजिंग हमें दोनों जगह ही सेम मिल जाती है, एस सच वहाँ पे भी कोई डिफरेंस मेजर नहीं आता है। उसके बाद में अब अगर मैं इसकी रियर प्रोफाइल की बात करूँ तो रियर प्रोफाइल भी हमें दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही मिलती है, कोई मेजर डिफरेंस नहीं है वहाँ पे। बट आपने देख सकते हैं जैसे फेंडर्स हैं CB350 के, जो फेंडर्स हैं या मडगार्ड ब्लू में, तो ये इलोंगेटेड हैं और बल्कि लुक देते हैं इसे, जबकि हाइनेस के जो फेंडर्स हैं वो थोड़े छोटे हैं, पीछे से ट्रिम्ड है और थोड़ा सा स्पोर्टी मैं बोलूँगा, या फिर इसको मॉडर्न क्लासिक का लुक देते हैं। अब इसके बाद अगर इंजन की बात करी जाए, इंजन तो ऑलमोस्ट सेम है दोनों में, ऑलमोस्ट सेम है तो बिल्कुल सेम ही इंजन यूज़ करा गया है, 348 cc का इंजन। बट जो टॉर्क है, हमें टॉर्क एक हाइनेस में थोड़ा सा ज़्यादा टॉर्क देखने को मिलता है, 30 न्यूटन मीटर का टॉर्क एट 5500 RPM पे, जबकि हमें CB350 में थोड़ा सा कम टॉर्क देखने को मिलेगा 29.4 Nm का। तो टॉर्क में एक माइनर सा डिफरेंस है यहाँ पे। फ्रेम में दोनों का डिफरेंस है, हाइनेस में मिलती है हाफ डुप्लेक्स क्रेडल फ्रेम, वाइल CB350 में मिल जाती है डायमंड फ्रेम। ये थे इसके मेन, जो कि जहाँ पे हमें डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो मेन जो डिफरेंस है इसमें एस्थेटिक डिफरेंस ही है, और एस्थेटिक डिफरेंस के अलावा तो मैं कहूँगा टेक्निकली तो ये गाड़ियाँ दोनों की दोनों बिल्कुल सेम है। बाकी की सारी टेक्निकल डिटेल्स दोनों गाड़ियों में सेम है, जैसे कि इंजन 21 PS का पावर मिलता है दोनों गाड़ियों में हमें, फ्रंट टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं, रियर में ट्विन हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिल जाएंगे, ड्यूल चैनल ABS हमें दोनों में मिल रहा है, व्हील बेस, ग्राउंड क्लियरेंस, सीट हाइट ऑलमोस्ट दोनों की सिमिलर है। बट देन ऑल्सो वाइल राइडिंग आई फेल्ट की CB350 की सीट हाइट थोड़ी सी मुझे कम लगी, नॉट श्योर, बट उसका सीट हाइट लोअर लगी मुझे थोड़ी सी, जबकि हाइनेस की थोड़ी सी लाइक सीटेड हाइटेड सीट लगती है। तो बेसिकली ये था दोनों का टेक्निकल कंपैरिजन, फीचर वाइज कंपैरिजन। तो आप देख सकते हैं फ्रंट में पूरा LED वर्क दिया गया है दोनों में, जो कि सेम है कम्प्लीटली,
रियर में भी हमें यहाँ पे एलईडी वर्क मिल जाता है, रियर टेल लाइट दोनों में एलईडी दी गई है। बाकी प्रोफाइल वाइज आप देख ही सकते हैं, हाइनेस में थोड़ा सा रेट्रो लुक हाइनेस में थोड़ा सा मॉडर्न रेट्रो लुक मिलता है, वैल CB350 में एकदम क्लासिक लुक हमें देखने को मिलेगा, कम्प्लीटली रेट्रो और बल्कि लुक। तो गैस चलिए बात कर लेते हैं हम इसके एग्जॉस्ट की, सुनते हैं कि क्या एग्जॉस्ट है इसका और हाइनेस से कैसे इसका कंपैरिजन है, क्या डिफरेंस है इससे हाइनेस में, देखते हैं, आइए। अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ हाइनेस वेव। तो गाइस जैसा कि आपने सुना ही अभी एग्जॉस्ट को, इसके बारे में मैं अपना एक व्यू बताना चाहूँगा। थंप जो है हमें हाइनेस का ज़्यादा सुनने को मिला है। हाइनेस का जो एग्जॉस्ट है वो थोड़ा सा लाउड था, थंप भी ज़्यादा था, जबकि CB350 का एग्जॉस्ट नोट जो है वो थोड़ा, मैं कहूँगा कि रेफ्ट साइड पे ज़्यादा है, थंप इसका थोड़ा सा कम है। बट इसका E20 इथेनॉल फ्यूल के साथ में आ रही है, OBS2 एमिशन नॉर्म्स फॉलो कर रही है, हो सकता है उसके कारण थोड़ा सा इसका डैम्पर डाउन हो गया है। बट अगर एग्जॉस्ट की बात करें तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे हाइनेस का थोड़ा ज़्यादा बेटर लगा। तो दोस्तों ये तो हो गई डिफरेंसेस की बात और कंपैरिजन, बट अब मैं आपको ऐसा हाइनेस ओनर अपना पर्सनल व्यू या पर्सपेक्टिव देना चाहूँगा। तो अभी हमारी हाइनेस कम्युनिटी में एक सबसे बड़ा सवाल यही चल रहा है कि वॉज दिस रियली रिक्वायर्ड। हाइनेस 350 एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट होंडा के पास होने के बाद में इसी सेगमेंट में सिमिलर प्रोडक्ट लॉन्च करने की क्या वाकई में एक नीड थी, विच टाइम कैन ओनली आंसर। बट CB350 भी मैं कहना चाहूँगा अपने आप में एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, एस्थेटिकली अपीलिंग है। अभी हाल ही में मेरे सामने एक कस्टमर भी आए थे, तो उन्होंने भी दोनों प्रोडक्ट में से CB350 को प्रेफर करा बाय द लुक्स। बट जब मैंने हाइनेस बाय करी थी तो मेरा तो ये जो पॉइंट था कि क्लासिक तो हर कोई चला ही रहा है, थोड़ा सा कुछ उससे अलग प्रोडक्ट चलाना है। और उसी के साथ ही में आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एडवांस फीचर भी मिल जाते हैं होंडा की तरफ से, जैसे कि रिफाइंड इंजन मिल जाता है आपको, टॉर्क कंट्रोल मिल जाता है, स्लिपर एंड असिस्ट क्लच मिल जाता है, टॉर्क भी आपको ज़्यादा मिलता है। ये रिफाइंड इंजन होने के कारण आपको चलाने में काफ़ी ज़्यादा मतलब एक स्मूथ राइड आपको एक्सपीरियंस करते हो आप, जो कि आप क्रूजर से एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये सारे फीचर्स होने के बाद में मुझे अपने डिसीजन पे अभी भी मतलब मैं सेटिस्फाइड हूँ। मैं अगर आज के टाइम पे भी कोई बाइक परचेस करने जाऊँ 350cc सेगमेंट में, तो मैं डेफिनेटली होंडा की तरफ जाऊँगा। बट अगर पॉइंट आता है होंडा हाइनेस और CB350 में से, तो वो थोड़ा सा एक ट्रिकी क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, एस्थेटिक्स का डिफरेंस है काफ़ी। तो मैं तो अभी भी हाइनेस की तरफ ही जाऊँगा, क्योंकि बात एक आ जाती है यूनिकनेस की, जो यूनिकनेस फैक्टर CB350 में थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि क्लासिक से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है ये हम बोल सकते हैं। बाकी तो आपका सबका पर्सनल ओपिनियन है, जो आपको जिसको जो ज़्यादा अपीलिंग लगता है फैक्टर वो उसकी तरफ जाता है। और होंडा की क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी की बात करें या इंजन की बात करें, सभी में होंडा एट द टॉप ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, हैप्पी राइडिंग, सेफ राइडिंग, थैंक यू।